कथा होती है 3 प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम भागवत में महिमा को पूरी करके भागवत में प्रवेश करेंगे। महिमा पक्की हो जाए तो फिर आगे आनंद आता है। 3 प्रकार की कथा होती है। एक है मीठी कथा, एक है नमकीन कथा, और एक है फीकी कथा। ये 3 प्रकार की कथा। अगर मीठी मीठी कथा कहेंगे तो जो शुगर वाले हैं वो ग्रहण नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे भैया है तो बढ़िया, पर ये अपने काम की नहीं है क्योंकि बड़ी मीठी है और हमें तो शुगर है। अच्छा कथा नमकीन गई तो, नमकीन गई तो बीपी वाले फंस जाएंगे ना बाबा, बीपी वाले फंस जाएंगे। ये हमारे गुरुजी के वचन है। तुम मीठी कथा भी कहोगे तो भी सबको लाभ नहीं होगा, नमकीन कथा कहोगे तो भी सबको लाभ नहीं होगा। तो बोले हम तो फीकी कथा कहेंगे। फीकी कथा में क्या लाभ है? बोले फीकी कथा है गंगा जल की तरह। फीकी कथा कैसी है? जल नहीं है, गंगा जल है। बोले गंगा जल क्या करता है? बोले गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। गंगा जल पीने में फीका है, पर गंगा जल की महिमा इतनी है कि कोई उसका 1000 योजन दूर से भी, कई मील दूर से भी उसका अगर नाम भी ले लेवे तो भी कल्याण। अच्छा नाम नहीं ले पाया, गूंगा है, बोले स्मरण भी करेगा तो भी, दर्शन भी करेगा तो भी, और जो पान कर लेगा तो विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो भगवान की कथा यह जो प्याहू लगाया गया है, यह कौन सी कथा है? बोले ये गंगा जल वाली कथा है। ना मीठी ना नमकीन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होवे। इसलिए कुछ लोग को प्यास लगेगी तो गंगा जल पी के प्यास भी पूर्ण हो जाएगी उसकी, उसको तृप्ति भी हो जाएगी और दुगना लाभ हो जाएगा। क्या? बोले गंगा जल पीने वाला आदमी नरक की यातना को कभी नहीं करता है, वो भगवान के धाम को ही जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी महिमा। तो श्रीमद् भागवत साक्षात गंगा जल का लगा हुआ प्याहू है, और हम आप सब जो है तो पीने वाले, पीने वाले। सप्त्याह जन्यो अद्य विलोकितो मया, 7 दिन में कृपा करने वाली। और किन किन पर कृपा? बोले जो भक्त जन है, वैष्णव जन है, उन पर तो कृपा करती करती है। और किस करती है? मूढ़ा शठा ये पशु पक्षिणो अत्र, जो मूढ़ है, जो शठ है, उनके ऊपर भी कृपा कर देती है। मूढ़ किसको कहा जाता है? मूढ़ के बहुत व्याख्या कही गई संतों ने। मूढ़ का मतलब होता है कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमने सबकी कथा सुन ली, हमने बड़े बड़ों की सुन ली, हम रोज ही सुनते हैं, बचपन से ही सुनते हैं और सुनते ही आए हैं। डायरी लगाई होती है कईयों ने 100 कथा 200 कथा की। जिन्होंने जो कथा श्रवण करने के लिए इस भाव से आते हैं कि हमें सब पता है, कहते हैं भगवान की कथा ऐसी कृपा वाली है कि उनके ऊपर भी कृपा कर देती है तो वो मूढ़। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यह गंगा जल है। तो गंगा जल में कोई जाग के छलांग लगावे, चाहे कोई सो के छलांग लगावे। जैसे बिजली का करंट सबको लगेगा, ये नहीं कि कोई बिजली विभाग में हो और वो हाथ लगा दे भैया हम डिपार्टमेंट के बंदे हैं तो करंट ना लगेगी, सबको लगेगी। और जाने में अनजाने में कोई भी ये अपने वाले हैं करंट ना लगे, ये पराये वाले तो करंट लगे, ऐसा भी नहीं होगा, सबको लगने वाली है। तो जैसे गंगा जल जैसे बिजली, वैसे भगवान की कथा है। बोले कोई मूढ़ जो है तो अनेक प्रकार से कैसे भी कथा में प्रविष्ट हो जाए। यहां तक कह दिया कोई मूढ़ हो, शठ हो, सो तो बात है, यहां तक कह दिया पशु पक्षिणो अत्र, कोई पशु भी भगवान की कथा में आ जावे, कोई पक्षी भी किसी रूप में कथा में आ जावे, कोई अंडज, कोई पिंडज, कोई स्वदेज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज,
किसी प्रकार से कोई पहुंच जावे और एक दिन की कथा, एक क्षण की कथा भी श्लोकार्धम श्लोक पादम अगर कान में पड़ जावे तो कल्याण हो जावे। इतनी महिमा सत्संग की है महाराज, इतनी महिमा जो है तो भगवान की कथा की। इसलिए संतों ने कहा सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। नहीं आएगा अवसर महाराज जी। हमें लगता है ना कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे वरेंगे, कुछ नहीं होता कभी। बाद में फोटो में हार लगती है बस। और आपसे बात कहूं, हम कथा में नगदी की बात करते हैं, उधारी काम नहीं करते। आप अपनी फसल किसी को बेचते हो तो आपको कौन सा ग्राहक अच्छा लगता है, जो नगद पैसा हाथ में पकड़ावे या कहे कि 6 महीने के बाद ले लो? बोलो, नगदी वाला ही अच्छा लगेगा ना, क्योंकि पहले तक तो उधार लेगा, अब 6 महीने बोला, अब 6 महीने के बाद भी पूछेगा। क्या जरूरत तो नहीं है? अगर जरूरत होगी नहीं तो देगा ही नहीं, फिर मांगते फिरोगे अपने पैसे। बोलो हाँ या ना? तो नगदी वाली मामला तो बढ़िया है ना महाराज जी। तो भगवान की कथा मरने के बाद होवे, मरने के बाद कराई जावे, वो तो मुझे लगता है उधारी वाला काम है। मिले ना मिले, भागवत जी में लिखा है मरणोपरांत भी देती है भगवान की कथा तो कृपा। धुंधुकारी का चरित्र इसके साथ ही है। मरणोपरांत से भगवत कृपा प्राप्त हो गई, उनके निमित्त कथा कराई गई। पर आप स्वयं बोलो, जो कथा मरने के बाद कृपा कर सकती है, जो कथा मरने के बाद औरों के द्वारा करवाने पर भी भगवान का धाम दे सकती है, उसी कथा को जब पूरे होशो हवास में सामने बैठकर श्रवण करोगे तो वो कथा कितना कृपा करेगी, कितना कृपा करेगी। तो जीते जी श्रवण करना ये क्या है? बोले ये नगदी वाला काम है, और फोटो रखकर कथा श्रवण करना ये थोड़ा उधारी वाला काम है महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।